आप सभी कैसे हैं नीट एस्पिरेंट। जितने भी हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बायोमोलिक्यूल एक बहुत अच्छा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु। और आपको पता है कि बायोलॉजिकल लाइफ में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं ना कहीं आप प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, फैट, एंजाइम्स, ये सारी बातें करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसे बनती है, बॉडी में कैसे फॉर्म होते हैं, अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड क्या हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लिपिड, प्रोटीन, ये सब जो है हम यहाँ पे समझेंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी बातें हम यहाँ पे करेंगे। कौन कौन से वैज्ञानिकों का यहाँ पर रोल रहा है, तो फ्रेडरिक सेंगर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल माना जाता है। जीएन रामचंद्रन का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल माना जाता है। जेम्स डेवे वाटसन का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। फ्रांसिस हैरी कैम्पटन क्रिक्स, इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। प्यारे विद्यार्थी, हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बन सकती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड से बने हुए हैं। इफ़ वी परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ प्लांट्स टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड माइक्रोबियल पेस्ट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेवरल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्टेन। तो इनकी जब बॉडी में हम देखते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे एलिमेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। The same analysis made non-living matter like piece of earth crust gave a list of similar chemicals. A close examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in living beings than in earth crust. तो आपको पता है कि अर्थ की क्रस्ट से लिविंग बींग्स की जो कंपोजिशन है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है ना। तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। वेरियस बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, आपको पता है लिविंग टिश्यू में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक वेजिटेबल पीस और पीस ऑफ लेवर, एक पत्ती हो सकती है, कोई लीवर का टुकड़ा हो सकता है। कैन बी स्टडी बाई देयर केमिकल एनालिसिस, तो हम कहीं ना कहीं इनकी केमिकल एनालिसिस की बात करेंगे। टेक अ लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंड इट इन ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, हम इन्हें ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करने के बाद रखेंगे। यूजिंग अ मोर्टर एंड पेस्ट बी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, तो हमें कहीं ना कहीं एक थिक स्लरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। When we staining his celery through a cheesecloth or cotton, it giving two fraction. One of called filtrate or acid soluble pool having thousands of organic compound वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। Other fractions is called retentate or acid insoluble pool containing protein, nucleic acid, polysaccharides, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द एसिड सॉल्युबल पूल कंटेनिंग केमिकल विद स्मॉलर मॉलिक्यूल, मास इसका होना चाहिए 18 से 800 डाल्टन, दे आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। तो जिनका 18 से 1800 डाल्टन का रहेगा, वो कौन से रहेंगे, वो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे, या हम इसे बायो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। दे इंक्लूड अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, the acid insoluble fraction containing organic compounds that have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above, they are known as macromolecule। यानी 10,000 से ज़्यादा डाल्टन की जो मॉलिक्यूल है उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। दे इंक्लूड पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। Lipid are not sticky macromolecule, their molecular weight do not exceed 800 Dalton।
तो यहाँ पर लिपिड जो है नॉट स्टिकी मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इसका वेट जो है 800 डाल्टन से ज़्यादा होता नहीं है, बट दे कम अंडर द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन बिकॉज वी व्हेन वी grind the tissue cell membrane and other membrane are broken into piece of form vesicle which are not water soluble. Lipid are also present in structure like cell membrane and other membrane. तो आपको पता है ना, लिपिड जो है मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, फिर भी हम उसको मैक्रोमोलिक्यूल में ही जो है रखते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है. The acid soluble fraction represent roughly the cytoplasmic composition without organelles, while the acid insoluble fraction represent the macromolecule of the cytoplasm and cell organelles. The two fractions together represent the entire chemical composition of the living tissue or organs. बायोमोलिक्यूल क्या है? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू. यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल जो कि 1000 डाल्टन से छोटे होंगे और मैक्रोमोलिक्यूल 1000 डाल्टन से बड़े होंगे. प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, इनमें मतलब एसिड में सॉल्युबल हो सकते हैं, और ये एसिड इनसॉल्युबल हैं. और इसका एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसैकेराइड, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड. अगर हम स्पेशल नोट की बात करें तो लिपिड आर माइक्रोमोलिक्यूल बट ऑब्टेन अंडर मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ड्यू टू देयर इनसॉल्युबल नेचर्स इन एक्वस मीडियम्स ऑफ अ सेल. एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल जिसमें वाटर होगा 70 से 90, प्रोटीन होगा 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट होगा 3, लिपिड होगा 2, न्यूक्लिक एसिड होगा 5 to 7, आयन होंगे 1. All carbon compound that we get from living tissue can be called biomolecules. Inorganic elements and compound are also present in living organism, which can be known with the help of us analysis techniques. A small amount of our living tissue, leaves or liver, and this is called bait. Bait is vague and dried. All the water evaporated. When the tissue is fully burned, the carbon compounds are oxidized to gases from CO2. Water vapor are removed and remained is called ash. This ash containing many inorganic elements like calcium, magnesium. तो कहीं ना कहीं आशीष वगैरह जो होती है, राख जो होती है, उसमें आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, है ना. The acid soluble fraction inorganic compound like sulfur, sulfate, phosphate, ये भी प्रेजेंट होते हैं. तो elements analysis giving composition of living tissue in the form of oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen. Analysis of compounds giving an idea of the kinds of organic and inorganic constituent as mentioned in the table. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया, अर्थ की क्रस्ट में 0.14 दिया है, तो ह्यूमन बॉडी में 0.5, कार्बन 0.003 दिया है, यहाँ पे कार्बन धारा 0.5, ऑक्सीजन यहाँ पे 40.6 दिया है, यहाँ पे 65, नाइट्रोजन यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ 3.3, सल्फर यहाँ 0.03 है, यहाँ 0.3, सोडियम यहाँ पे 2.8 है, यहाँ 0.2, कैल्शियम यहाँ 3.6 है, 1.6, मैग्नीशियम यहाँ पर 2.1 है, 0.1, सिलिकॉन 27.7 है, ये निगलिबल. तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कंपोजिशन रहता है. अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग टिश्यू. क्या क्या होता है? सोडियम होता है N+ आयन, यानी कि पोटेशियम होता है K+ आयन, कैल्शियम होता है C++ आयन, मैग्नीशियम होता है Mg++, वाटर होता है H2O, और कंपाउंड्स होते हैं NaCl, CaCO3, PO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल -2. For a biological point of view, we can classify the biomolecule and micromolecule and macromolecule. Water is most abundant chemical in living organism. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइज की हम बात करेंगे.